हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। चैप्टर 5 हमारे पास है क्लास 10th का और चैप्टर का नाम हमारे पास है सेट एंड फंक्शंस। ठीक है, आपने इस चैप्टर में ये देखना है कि सेट क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगी कि सेट क्या होता है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेट क्या होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन एज सेट। ठीक है, यानी जो सेट होता है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट की कलेक्शन होती है उसको हम सेट कहते हैं और इसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर ए हो गया, जेड हो गया, एस हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो ये सारे कैपिटल लेटर हैं। इस तरीके से कोई और भी आ सकता है सेट। इन सब से हम लोग क्या करते हैं कि सेट को डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सेट होता है उसको हम लिखते हैं, फिर इसमें बताएंगे कि इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं या हम किस तरीके से इनकी कार्डिनलिटी को चेक कर सकते हैं। आज मैं सारा कुछ आपको इसके बारे में बताऊंगी कि सब सपोज कर लें कि ए जो मेरे पास सेट है वो है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि अगर कोई पूछे आपसे कि मुझे बताएं जी इस सेट के एलिमेंट कितने हैं। एलिमेंट होते हैं ये जो अंदर वाली चीज़ें होती हैं इसको हम एलिमेंट कह रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 जो है वो इसके एलिमेंट हैं। तो एलिमेंट्स इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5 हमारे पास इसके एलिमेंट हैं। तो कार्डिनल जो नंबर होगा वो हमारे पास एन ऑफ ए, यानी कि हमारे पास जो कार्डिनल नंबर होगा वो भी कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिक चीज़ है जो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कहीं पे भी एमसीक्यूज आ जाता है, कहीं पे कुछ आ जाए तो आपको ये पता हो कि हमारे पास इसमें से एलिमेंट कौन से आते हैं, या आपके पास जो गिवन सेट होता है उसकी कार्डिनलिटी अगर चेक करनी है तो वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमने ये देखना है कि जो सेट है उसकी टाइप्स कौन कौन सी आती हैं। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट सेट हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देख लें कि एक है एन सेट ऑफ हमारे पास नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग काउंटिंग सेट भी कहते हैं, काउंटिंग सेट। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद हमारे पास है W, ये हमारे पास है होल नंबर। ठीक है, जो 0 के स्टार्ट होता है। फिर Z है, Z हमारे पास इंटीजर्स हैं जो कि हमारे पास 0 प्लस माइनस 1, इसमें प्लस वाले भी नंबर होते हैं, माइनस भी होते हैं और 0 वाले नंबर भी शामिल होते हैं। 0 भी मतलब कि उसमें शामिल है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है P, प्राइम नंबर का सेट होता है। प्राइम नंबर में वो एलिमेंट आते हैं, वो नंबर हम लोग लिखेंगे जिन पर सिर्फ अपना टेबल जाता है, यानी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, अप टू सो ऑन। ठीक है, फिर E हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर आ जाते हैं जो कि हमारे पास 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अप टू सो ऑन। ओ हमारे पास ऑड नंबर का सेट आता है, 1 से शुरू होते हैं ये हमारे पास सारे ऑड नंबर आ गए। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद हमारे पास क्यू है और एक क्यू प्राइम है, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं सच दैट के जो एक्स होता है वो हम उसको लिख सकते हैं पी ओवर क्यू के बराबर। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू एंड पी एंड क्यू बिलोंग्स टू Z एंड Q विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जबकि Q प्राइम जो होता है ये हमारे पास होता है इर्रेशनल सेट। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट थी और आगे ये कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स थे जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब हम लोग इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है कि x इज इक्वल टू, हमारे पास जो x का सेट है वो 1 4 7 9 है, जबकि y हमारे पास 2 4 5 9 है। हमने क्या करना है, x यूनियन y और y इंटरसेक्शन x फाइंड करना है। सबसे पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि यूनियन में आपने क्या करना है, यूनियन में जितने भी सेट होते हैं सबको हम इकट्ठा लिखते हैं, जबकि इंटरसेक्शन में हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट आते हैं दोनों सेट में वो लिखे जाते हैं। ठीक है, यूनियन में जितने भी एलिमेंट होते हैं दोनों सेट के वो सारे लिखते हैं, अगर कोई रिपीट हो रहा है तो वो हम एक दफा लिखते हैं। सेट की ये प्रॉपर्टी है कि इसमें जो एलिमेंट होता है वो रिपीट नहीं होता। ठीक है, इन सेट नो एलिमेंट रिपीट। ठीक है, सेट की ये प्रॉपर्टी है कि जो एलिमेंट होते हैं उसमें रिपीट नहीं होते। जितना भी हमारे पास सेट होता है उसमें एक एलिमेंट एक ही दफ़ा लिखा जाता है, 2 दफ़ा नहीं होता। अगर रेपिटेशन आ जाए तो वो हमारे पास सेट नहीं होता। ठीक है, ये आज मैंने आपको बेसिक बताया है सेट का कि सेट कौन कौन से होते हैं, सेट होता क्या है खुद, और इम्पॉर्टेंट सेट कौन से होते हैं और सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, अब हम यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि यूनियन में हम लोग सारे जो एलिमेंट होते हैं उनको इकट्ठा लिखते होते हैं, जबकि इंटरसेक्शन में हम
लोग सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेते हैं। अब मैं इसका आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ मैं लिख लेती हूँ कि जो x मेरे पास है, हाँ जी, जो मेरे पास x है वो है 1479, जबकि y मेरे पास है 2459। इन दोनों की मैं ले लेती हूँ यूनियन, ठीक है। पहले मैं x वाला सेट लिख लेती हूँ, फिर मैं y वाला सेट लिख लेती हूँ, ठीक है। अब मैं इनकी यूनियन ले लेती हूँ 1 2 4 5 7 और 9, x यूनियन y। अब इसका जो 4 क्वेश्चन है वो है y इंटरसेक्शन x। पहले मैं y का सेट लिख लेती हूँ, ठीक है, फिर x का सेट लिख लेती हूँ। अब इनमें देखिए कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास क्या है, 4 है, ये दोनों में मौजूद है, और 9 है, तो यहाँ आ जाएगा 4 और 9, ये आ जाता है y इंटरसेक्शन x, ठीक है। ये सिंपल से हमारे पास क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल से है, जो आप हमेशा करते आ रहे हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है कि यूनियन में हम लोग सारे लिखते हैं जितने भी एलिमेंट थे। अब यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो 2 दफ़ा मैं 4 नहीं लिखूंगी बल्कि 1 टाइम लिखूंगी, क्योंकि सेट की ये प्रॉपर्टी है कि एलिमेंट जो उनसे होते हैं वो एक ही दफ़ा होने चाहिए, ठीक है। जबकि इंटरसेक्शन में देखें तो मैंने रिपीटेड जो एलिमेंट है वो यहाँ पर, यानी एक जैसे जो एलिमेंट है वो मैंने अलग कर लिए हैं, ठीक है। हाँ जी, अब मेरे पास ये वाला जो सेकंड इसका क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल। अब याद रखिएगा, अगर सिर्फ लेस देन आ जाएगा तो हम प्राइम नंबर वो लेंगे जो कि 17 से कम हो, और अगर इक्वल की भी कंडीशन आ जाती है तो इसमें 17 भी शामिल होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो x लिखती हूँ वो मैं लिख लेती हूँ, प्राइम नंबर है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 9 10 11 है, 12 13 है, 14 15 16 ये नहीं है, और 17 हमारे पास शामिल है, ठीक है। और y में हमारे पास फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब मैं सो ऑन करके कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ये इसलिए कहूँगी कि सारे लिखें, क्योंकि जब हमने यूनियन इंटरसेक्शन लेनी होती है तो फिर हमें क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर कौन से नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज जो सा है ये आपसे मिक्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ तक दोनों के लिख के अब मैं सिर्फ आपको ये वाला करके दूंगी, नेक्स्ट आपने यूनियन खुद करनी है, ठीक है। x इंटरसेक्शन y में कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले x का सेट लिख लेती हूँ, ठीक है, 11 13 और 17, जबकि यहाँ पर मैं y का लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कॉमन अब क्या चीज़ आ रहा है, 2 कॉमन है वो लिख दिया, 3 भी कॉमन है वो भी लिख दिया, 5 भी लिख दिया, 7 भी लिख दिया, 11 भी लिख दिया, और इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि 13 और 17 यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो मैं इनको नहीं लिखूंगी। जो कॉमन एलिमेंट थे वो मैंने अलग से लिख दिए हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यूनियन आपने खुद करनी है। अगर कोई मसला आता है तो आप जो है मुझे फेसबुक पर पूछ सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, या यूनियन आप अगर करके आप मुझे अपनी पिक भेज सकते हैं इस क्वेश्चन की, जिसको मैं फाइंड आउट कर लूँगी कि आपने ठीक किया है या आपने गलत किया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। हाँ जी, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू z पॉजिटिव एंड t इज इक्वल टू y पॉजिटिव, देन फाइंड x यूनियन y, x यूनियन t एंड y यूनियन t, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको 2 क्वेश्चन इसके सॉल्व करके दिखा देती हूँ, बाकी आपने एक जो रह जाएगा वो आपने खुद करना है, ठीक है। यहाँ पे एम्प्टी सेट है, z पॉजिटिव, z इंटीजर्स वो वाले आपने लेने हैं जो कि पॉजिटिव हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, जबकि t में आपने ऑड वाले लेने हैं, 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। अब जो पहला क्वेश्चन है x यूनियन y, यहाँ पे आपने 5 लिखना है, यूनियन y लिखना है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और ये किसके इक्वल आ जाता है, ये जो सेट है ये y के इक्वल आ जाता है, ठीक है। दूसरा देखें, इसमें है x इंटरसेक्शन t, तो यहाँ पे है खाली सेट इंटरसेक्शन यानी एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन t आपके पास है 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, ठीक है। और ये एम्प्टी सेट आ जाएगा, और ये जो सारा एम्प्टी सेट है ये हमारे पास x के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद करना है, ठीक है।
हाँ जी, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि आपने किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।